प्रभावितों से मुलाकात करेंगे, जिनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। कि गृह मंत्री जी आएंगे, उनका सीधे तौर पे प्रत्यक्ष रूप से गृह विभाग के माध्यम से जितने भी इस सीमावर्ती क्षेत्र का लोगों की उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं, वो वहीं से पूरी होंगी। आदरणीय गृह मंत्री जी जम्मू आएंगे और ऐसा माना जा रहा है कि पुंछ भी जाएंगे। जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं, जिन फैमिलीज के घरों में लॉसेस हैं, चाहे वो जान का है, चाहे वो माल का है, चाहे वो प्रॉपर्टी का है, किसी भी तरीके का जो लॉस हुआ है, उन अफेक्टेड फैमिलीज के साथ आदरणीय गृह मंत्री जी मिलेंगे। मैं तीसरी प्रमुख मांग की भी बात आपके चैनल के माध्यम से जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो लॉसेस स्ट्रक्चर के हुए हैं, कमर्शियल हुए हैं या डोमेस्टिक हुए हैं, उन लॉसेस को भी भरपाई करने के लिए भारत सरकार इस सीमावर्ती क्षेत्र के सारे लोगों को कोई स्पेशल पैकेज में कवर करेगी। सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गृह मंत्री पहुंच रहे हैं जम्मू के दौरे पर। शाम को लगातार बैठकें करेंगे और आधा दिन यानी कि कल का आधा दिन पुंछ में बिताएंगे। लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, विपक्ष की भी और इवन सत्ता पक्ष को भी अगर सुना जाए तो लोग उम्मीद ये लगाए बैठे हैं, और सुनील शर्मा को भी अगर सुना जाए तो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि गृह मंत्री जब खुद आ रहे हैं तो प्रभावितों को कुछ बड़ी राहत, कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैस्मिन सही कहा। देखिए, जो गृह मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो जब जम्मू आएंगे और फिर पुंछ का दौरा करेंगे तो लोगों की उम्मीदें, और खासकर जो सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे हुए लोग हैं, जो बॉर्डर माइग्रेंट्स, जो बॉर्डर रेजिडेंट्स हैं, और आपको याद ही होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने गोलाबारी की तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इन्हीं सीमावर्ती क्षेत्रों से जो लगे हुए सटे हुए लोगों का हुआ, चाहे वो पुंछ में हुआ, राजौरी में हुआ, इवन कि आरसपुरा सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा फायरिंग पाकिस्तान ने की, अखनूर में की, और आपने उड़ी का देखा, उड़ी में कितना जबरदस्त पाकिस्तान की फायरिंग हुई और बाकी जगहों पे भी हुई। तो जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पे पहुंचेंगे तो जो सीमावर्ती क्षेत्रों से बसे हुए लोग हैं उनको सबसे ज्यादा उनको उम्मीदें हैं, और उम्मीदें उनको ये है कि एक कंक्रीट प्लान, एक रिहैबिलिटेशन का प्लान, एक कंक्रीट रिहैबिलिटेशन प्लान उनके लिए मिलना चाहिए। और दूसरा, लॉन्ग टर्म में देखिए फायरिंग हुई, अगर बंकर्स, देखिए जो सबसे ज्यादा कंप्लेन, शिकायतें आई हैं बंकर्स की आई है कि बंकर ज्यादा नहीं थे, और अगर बंकर एडिकेट तादाद में, संख्या में होते तो कहीं ना कहीं कुछ जानें बच सकती थी। तो कम्युनिटी बंकर्स और इंडिविजुअल बंकर्स पर अब सरकार भी हरकत में आ गई है, और हम लगातार कई दिनों से रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब नए बंकर्स की तामीर कर रही है, कंस्ट्रक्शन कर रही है। अमित शाह जब आएंगे, देखिए उनका बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, और दो तीन चीजें मैं उस पर फोकस करूंगा। सबसे पहला है सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर है, देखिए जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद या जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद सिक्योरिटी को मजीद सख्त तो कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि आगे के चैलेंजेस बहुत है, और सबसे बड़ा चैलेंज है अमरनाथ यात्रा, जो कि 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलती रहेगी, तो उसकी सिक्योरिटी सबसे प्रमुख है। दूसरा, जो एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं, चाहे वो कश्मीर में चल रहे हैं या जम्मू रीजन के बालाई इलाकों में, जो सीमावर्ती क्षेत्रों और बाकी जगहों पे जैसे कठुआ, सांबा, रियासी, उधमपुर और बाकी जगहों पे जिसमें आतंकवादियों के खिलाफ जो एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं उनको तेजी से और आगे बढ़ाना, ये फोकस रहेगा। और हिंटरलैंड और जो इन्फिल्ट्रेशन की, जो घुसपैठ की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही हैं, हुई भी हैं, उसको किस तरह से आगे रोका जाए, क्योंकि अगर इन्फिल्ट्रेशन रुकती है तो उससे जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो खुद ब खुद ठीक हो सकती है, उसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो जो इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसको और मजबूत, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड उसको मजबूत करना, जो हिंटरलैंड्स में सिक्योरिटी का ग्रिड है उसको मजबूत करना, जो एंटी टेरर ऑपरेशन हैं उनको और ज्यादा तेजी से बढ़ाना, और जो अमरनाथ यात्रा अब आगे आ रही है उसको किस तरह से सुचारू रूप से किया जाए और उसको देखा जाए। और कश्मीर वैली में खासकर
जहां जहां पे इस वक्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखिए, सीएम भी उसमें लगे हुए हैं पिछले 2 दिन से। तो टूरिस्ट अगर आते हैं आगे चल के, उनकी सिक्योरिटी किस तरह से। लेकिन जो पुंछ में जब अमित शाह कल जाएंगे, देखिए वो उस मंदिर का भी निरीक्षण करेंगे जो डैमेज हुआ, जो गुरुद्वारा डैमेज हुआ, वहां भी जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेटर्स वो देंगे। हम ये देख रहे हैं 2-3 दिनों से, और या यूं कहा जाए कि इससे पहले भी कई डेलीगेशंस आए, टीएमसी का डेलीगेशन आया, उससे पहले उपराज्यपाल ने भी दौरा किया, और अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं। पहलगाम गए, गुलमर्ग गए। टूरिज्म सेक्टर को सबसे ज्यादा चोट पहुंची है, जो कहीं ना कहीं बैकबोन है कश्मीर की इकोनॉमी की, खास तौर पर अगर बात की जाए तो। क्या अमित शाह के दौरे से इस चीज का भी फर्क पड़ेगा? क्या एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी? साथ ही साथ जो फारूक अब्दुल्ला ने महत्वपूर्ण बात कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री जैसे स्तर के नेता को आगे आना चाहिए और दुनिया से ये अपील करनी चाहिए कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, वहां पर जा सकते हैं एज अ टूरिस्ट, वहां पर सैयाह ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि वहां की इकोनॉमी तो इसी पर निर्भर करती है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जो टूरिज्म सेक्टर है उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कश्मीर में ज्यादा एडवेंचर टूरिज्म है, जम्मू में पिलग्रिमेज टूरिज्म है। यहाँ पे पिलग्रिम्स आते हैं, वैष्णो देवी माता है, शिव खोड़ी है, या यहाँ जम्मू में भी सिटी ऑफ टेम्पल इसलिए कहा जाता है इसको। लेकिन यहाँ पे भी जो पिलग्रिम्स हैं वो बहुत कम तादाद में, यात्री हैं बहुत कम तादाद में आ रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। कश्मीर वैली में तो टूरिज्म बिल्कुल जीरो के हम क्या कह सकते हैं, बहुत डाउनफॉल हुआ है। तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने सही कहा, फारूक अब्दुल्ला भी यही कह रहे हैं, और कल पहलगाम और गुलमर्ग जिस तरह उन्होंने दौरा किया। लेकिन पीएम की बात आपने अगर कुछ दिनों पहले सुनी होगी तो उन्होंने एक मीटिंग भी इस पर ली है टूरिज्म सेक्टर पे पूरे इंडिया में, और उन्होंने कहा कि टूरिज्म को हमने रिवाइव करना है और उसको बूस्ट करना है। और उसमें जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है और एडवेंचर टूरिज्म, दोनों टूरिज्म बहुत ज्यादा यहाँ पे, और हम ये कह सकते हैं इकोनॉमी बहुत ज्यादा उसी पर डिपेंड है। एग्रीकल्चर और टूरिज्म ऐसे 2 वाइटल सेक्टर्स हैं जम्मू कश्मीर में, जिसपे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तकरीबन 70 से ज्यादा % जो आबादी है वो डिपेंड होती है। तो लेकिन अगर टूरिज्म नहीं है, टूरिज्म को सेटबैक हुआ, तो ये बहुत एक गवर्नमेंट के तो सेटबैक तो है ही, क्योंकि गवर्नमेंट को भी एक रेवेन्यू जनरेशन आती है, लेकिन लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और जब टूरिज्म अच्छा नहीं चलता है तो लोगों की इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है डाउन हो जाती है। तो कोशिश है, जो जब ये अमित शाह जी यहाँ पे आएंगे तो मीटिंग्स के जरिए वो कोशिश करेंगे बिल्कुल सिक्योरिटी सिनेरियो, क्योंकि अगर वहां सैलानी नहीं जा रहे हैं देश के मुख्तलिफ राज्यों से, तो क्योंकि सिक्योरिटी सिनेरियो दिमाग में है, और ऐसे में गृह मंत्री जब खुद जाकर सिक्योरिटी की समीक्षा करेंगे, वहां पर हालातों का जायजा लेंगे, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जब गृह मंत्री की तरफ से सुनिश्चित किया जाएगा तो जाहिर सी बात है एक अलग मैसेज निकल कर जाएगा। समीर, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया समीर।